हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी में इंटरेस्टेड है पर उनके साथ कांटेक्ट में नहीं है और सोच रहे हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स होगी आपके लिए। जो फीलिंग्स होगी वो क्यों होंगी एंड क्यों नहीं वो आपको खुद अपनी फीलिंग्स बताते। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। फाइव ऑफ एयर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ अर्थ, सिक्स ऑफ वाटर एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो हमारे पास है टेन ऑफ अर्थ। टेन ऑफ अर्थ के होने का मतलब है कि सब कुछ बहुत ही परफेक्ट नज़र आ रहा था जब तक आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे, जब तक आप दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये परफेक्शन वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, वो इसका सोर्स है। इसके वजह से थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था उनके मन में। उन्हें लग रहा था कि आपको वो खुशी दे रहे हैं, उन्हें आपसे खुशी मिल नहीं रही। सो कोई ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और सच को देख नहीं पाया। आपका इतना लव ऑफ़र करना, उन्हें इतने एफ़र्ट करना उनके लिए उन्हें कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर कर रहा था कि वो शायद इतने स्पेशल होंगे कि आप उनके लिए ये सब कर रहे हैं और ये सब कुछ वो डिज़र्व करते हैं। ये सब कुछ तो उन्हें किसी से भी मिल जाएगा, कोई भी उन्हें ऐसे ही ट्रीट करेगा। पर अब आपके जाने के बाद उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी प्रेजेंस कितनी इम्पोर्टेंट थी एंड उनके लिए ये मानना बहुत मुश्किल हो गया है कि इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी परफेक्शन था, जो कुछ भी इम्पोर्टेंस था, वो सब आपसे आ रहा था, क्योंकि उनका किसी हार्श ट्रुथ से सामना हुआ है। ये जो फाइव ऑफ एयर का कार्ड है, ये इनके पुराने बिहेवियर को दर्शाता है, जहाँ आप सब कुछ कर रहे थे और सारा क्रेडिट ये पर्सन ले रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इसके हकदार हैं और अब इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे ही आप उनसे दूर गए हैं, उन्हें उनके अंदर वो कोई भी ख़ास बात महसूस नहीं हो रही जो पहले हुआ करती थी, जो कि उन्हें कॉन्फिडेंस देती थी। सो आपका दूर होना जैसे कि उनके कॉन्फिडेंस का उनसे दूर होना है, क्योंकि आपकी वजह से ही वो स्पेशल फील करते थे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे वक्त के बदलने को शो करता है। ओके, सो मे बी ये पर्सन ऑलरेडी बहुत कुछ ट्राई कर चुका है, बहुत लोगों से फ्लर्ट किया हो सकता है, आपका रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश की हो सकती है, पर कोई भी इन्हें वैसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा जैसे कि आप दिया करते थे। सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अच्छा खासा रिलेशनशिप जो कि उन्हें खुशियाँ दे सकता था, उसे उन्होंने लूज़ कर दिया है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ यहाँ इन्हें लग रही है इस रिलेशनशिप में फ़िलहाल किसी तरीके से अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए। मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि भले ही आप दोनों के बीच दूरी हो गई है, पर ये पर्सन इस रिलेशनशिप से अपना नाता नहीं तोड़ना चाहता। वो इस रिलेशनशिप को किसी तरीके से ज़िंदा रखना चाहते हैं। तो स्ट्रेंथ लग रही है उन्हें आपसे दूर रहने में और उनके इमोशंस उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप को किसी तरीके से कंटिन्यू करें। सो अभी ये हिम्मत जुटा रहे हैं इस रिलेशनशिप को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, क्योंकि ये इसे रिवाइव करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वाटर का कार्ड है, तो ये आपको मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। और पुरानी बातें इनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि अब इसके बिना ये इनकम्प्लीट सा महसूस कर रहे हैं। पर इन्हें इस वक्त ऐसा लगता है कि थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा। ओके, स्ट्रेंथ अभी इन्हें सिर्फ क्या करना है वो बता रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्ट्रेंथ इनिशिएटिव लेने के लिए प्रिपरेशन है। बट इस पॉइंट पे इनके अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, आपके जाने के बाद इस पर्सन का कॉन्फिडेंस भी चला गया है और इसी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की,
तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, 3 of air, 3 of fire, 2 of earth, 4 of water and the council of monarchs. Okay. लगता है आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किसी छोटी मोटी वजह से नहीं है। 3 ऑफ एयर के होने का मतलब है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और ये दूरी अब उनके लिए मिटाना बहुत मुश्किल है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो हार्म उन्होंने इस रिलेशनशिप को किया है उसके बाद आप उन पर दोबारा कभी ट्रस्ट नहीं करने वाले। 3 ऑफ एयर किसी चीज़ के परमानेंट एंड को दर्शाता है, बट देन 3 ऑफ फायर है तो कहीं ना कहीं इनका जो दिल है ये मानने को तैयार नहीं कि ये कोई परमानेंट एंड है। सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। 2 ऑफ अर्थ है तो अभी भी कंफ्यूज है ना। 4 ऑफ वाटर का कार्ड है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया था शायद। इस रिलेशनशिप में ये हमेशा ये चाहते थे कि आप उन्हें ही नोटिस करें, आप उन्हें ही सारी इम्पोर्टेंस दें, इतना कि आपका थोड़ा भी अपने लिए कुछ करना इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा था। शायद वो आपके लिए जजमेंटल हो गए थे कि आप हर चीज़ उनसे पूछ कर क्यों नहीं करते, या फिर हर चीज़ का उन्हें ज़्यादा अच्छा नॉलेज है, उन्हें ज़्यादा अच्छी नॉलेज है तो आपको उनसे पूछना चाहिए। सो समहाउ आपका उनसे कुछ नहीं पूछना या विल के अकॉर्डिंग एक्ट करना या फ्रीली एक्ट करना उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें ट्रिगर कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए थे। और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये उनकी मिस्टेक थी। आपका स्पेस उन्हें आपको देना चाहिए था जैसे कि आप उन्हें देते हैं। द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स का कार्ड है। काफ़ी जजमेंटल हो गए थे ये, और ऐसा नहीं लग रहा कि ये अकेले ही इस जजमेंट में शामिल थे। मे बी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स हो सकते हैं जो बहुत एक्टिवली आपको जज कर रहे थे उनके साथ मिल के, और उन्हें इंकरेज कर रहे थे कि जो वो सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक है, उन्हें आपको ऐसे ही कंट्रोल करना चाहिए, उन्हें आपको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप उनसे प्यार नहीं करते। जो वो कर रहे हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है, इतना तो उनका हक बनता है। कुछ लोग थे यहाँ पे जो उन्हें नेगेटिविटी से भर रहे थे। इनफैक्ट नेगेटिविटी उनके अंदर शुरुआत से थी, बस ये लोग उस नेगेटिविटी को बढ़ा रहे थे और उन्हें अपनी ही नेगेटिविटी को पहचानने से रोक रहे थे, और इसी के कारण आज वो इस सिचुएशन में है और उन्हें लगता है कि यहाँ से वापस जाना बहुत मुश्किल है। फ़िलहाल इनकी यही फीलिंग्स नज़र आ रही हैं मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप डीपली कनेक्टेड है खुद से। अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट कीजिए, अपनी मन की आवाज़ को ट्रस्ट करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे और क्लियरली देख पाएंगे। ओके, और अपने लिए बेस्ट भी चुन पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी हो गया है इस सिचुएशन में। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।